अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सबसे पहले तो आप सबको चाँद रात बहुत 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 ज़्यादा मुबारक। अल्लाह पाक आप सबको अपनी खैर आफ़ियत में रखे और माशाल्लाह से इस साल का हज भी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह अदा हो चुका है, खुतबा हो चुका है। आज फ्राइडे है, ये हमारा फ्राइडे का व्लॉग है और आई थिंक ये आपको सैटरडे को मिलेगा, लेकिन सैटरडे को हमारी ईद होगी। और आप देखिएगा कि हम लोग चाँद रात को जो है ना वो किस तरह से इंजॉय करते हैं। ये हमारा जो था ना वो बाहर का व्यू था। ये मोहम्मद के चाचू थे, मैं मोहम्मद की कटिंग करवाने के लिए जो थी ना वो नीचे जा रही थी कि मैं इसकी कटिंग करवा लाऊँ शॉप पर। तो आप लोग साथ साथ देखिएगा और साथ साथ इंजॉय करें और देखें कि हम लोग अपनी चाँद रात जो है ना वो किस तरह से बनाते हैं और क्या क्या काम करते हैं। इस वीडियो में हम बकरे भी लेने जाएंगे और आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि हम लोग सऊदी अरेबिया में किस तरह से जो है ना वो बकरे जो है ना वो बाय करते हैं। लेकिन यकीन माने एक बात है, यहाँ पर ईद का कोई मज़ा नहीं, कोई रौनक नहीं, कोई रोला रप्पा नहीं है। ये मैं सैटरडे को जो थी ना व्लॉग जो थी वो मैं कर रही थी, इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज हमारी ईद है, लेकिन ये देखें कितनी मैं वेली हूँ कि आपको ईद वाले दिन भी जो है ना वो वॉइस ओवर करके व्लॉग दे रही हूँ। ये मोहम्मद की कज़न है ज़ैनब, ये नीचे का व्यू है माशाल्लाह से। ये हमारी बिल्डिंग है और इसके साथ ही बिल्कुल ये सैलून है। और ये देखें जी, कोई बंदा बशर नहीं आपको नज़र आएगा, सिर्फ गाड़ियाँ ही नज़र आएंगी। यहाँ लोग कोई नहीं है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। और काफ़ी मेरी वीडियोज़ में लोगों ने कहा आपकी चप्पल, ये चप्पल मुझे इतनी पसंद है कि बस ना ही पूछो। क्योंकि पाकिस्तान तो है नहीं जो पहन पहन के टूटे, यहाँ बाहर जाने के लिए नहीं यूज़ करते। लेकिन मैं फ़िलहाल बिल्कुल नीचे आई थी तो इसलिए जो थी ना वो मैंने पहनी हुई थी। अच्छा जी, यहाँ मोहम्मद साहब बैठ गए हैं अपने बाल कटवाने के लिए। अच्छा ये देखें, यहाँ पे इन्होंने ना बड़ा अच्छा रखा हुआ ये सैनिटाइज़र करने के लिए ना सारे अपने औज़ार वगैरह। तो ये पाकिस्तान की तरह माहौल नहीं है या वहाँ की तरह नहीं है कि जी बिल्कुल वही जिसकी कैंची हो दूसरे को पकड़ के लगा दो। धोनी भी नहीं है, धोने की ज़हमत भी नहीं करनी है हमने। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सैनिटाइज़र करने के लिए इन्होंने ना एक मशीन रखी हुई है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है इस मामले में कानून बहुत सख्त है। सफाई वैसे भी निस्फ़ ईमान है और यहाँ पर जो है इन चीज़ों को बड़ा वो प्रेफर करते हैं, इन चीज़ों की बड़ी देखभाल करते हैं। जब मोहम्मद का मेरा दिल था कि बाल जो थे वो ज़्यादा ना कटवाऊँ, बिल्कुल लाइट लाइट से कटवाऊँ, क्योंकि इसको माशाल्लाह से बड़े बाल जो थे ना वो अच्छे लग रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक का, इस दफ़ा तो वो बैठ भी गया था, नहीं तो इसको कोई ना कोई काम जो है ना वो सोचता रहता कि मैं ये काम कर लूँ, ये काम कर लूँ, ये काम कर लूँ। शुक्र है अल्लाह का, बड़े पुरसकून होकर उसने अपने बाल बनवा लिए। और देखें ज़रा माशाल्लाह से माशाल्लाह से माशाल्लाह से। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। इसको जब देखा करें सारे तो माशाल्लाह कह दिया करें, लाज़मी कह दिया करें। और कमेंट्स में भी, अच्छा आप लोग कमेंट नहीं करते और ना ही आप लोग लाइक करते हैं। देखिए इतनी मुश्किल से हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, उसके बावजूद आप लाइक नहीं करते। अच्छा जी, ये मोहम्मद की कटिंग करवाने के बाद ये जी नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं अब बकरा बाय करने के लिए। आज जैसे कि चाँद रात है तो आज का ही दिन है, बकरा हमने बाय करना। तो यहाँ पर हम लोग सारे जो थे ना जनाब रेडी हो चुके थे और जाने लगे थे। और जाते जाते जो था ना मतलब टाइम जो था ये तकरीबन यहाँ पे 4 साढ़े 4 के नज़दीक जो था टाइम था। लेकिन गर्मी की शिद्दत की वजह से हम लोग बाहर अभी नहीं थे, जल्दी निकले ना, नहीं तो मॉर्निंग में ही ले आते। और वैसे भी यहाँ वो हिसाब नहीं कि बकरे ला के हम लोग घरों में बांध लें। यहाँ पे वही स्लाटर हाउस होते हैं, उनमें जो है ना वो बकरों को हम लोग छोड़ाते हैं, वहीं पे पसंद करके वहीं पे छोड़ाते हैं। इतनी ईमानदारी यहाँ पर। पाकिस्तान में होता है जी बकरा लिया इसकी इतनी हिफाजत करूँगी चोरी वगैरह ना हो जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है यहाँ पर जी। जिसकी चीज़ जहाँ पड़ी हुई है ना वहाँ पड़ी रहती है, इमानत में हियानत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जनाब बड़ी सख्ती है इन चीज़ों को लेके, यहाँ पर बड़े कानून हैं इन चीज़ों को लेकर। अच्छा जी, फाइनली हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ से हम लोगों ने बकरा जो था ना वो बाय करना है। और यहाँ पर पाकिस्तान की तरह ही आलमोस्ट इस दफ़ा जो थे ना वो रेट्स वगैरह तो इतनी हाई थी मंडियाँ। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ है, अच्छा ये सबसे पहले आप लोग ये देखें, ये उन्होंने ना इतनी कोशिश की अपने बकरे को उठाने की, लेकिन बकरा साहब इतने नवाब बने हुए हैं कि वहाँ से ना हिलने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे थे, नहरीले बकरों की तरह ना बैठा हुआ है। तो हम लोग भी बस ये यहाँ पर खरीद रहे हैं, लेकिन रेट नहीं बन रहा। अच्छा ये इस झुंड के अंदर जितने भी बकरे होंगे ना इन सब का एक ही रेट होता है ना। लाइक एक तरह के अगर बकरे हैं एक शेप के तो उन सब का एक ही रेट होगा। ये नहीं कि किसी का मतलब 1000 है तो किसी का 500 है। ऑलमोस्ट आपको 800 रियाल से स्टार्ट होकर ऑनवर्ड जाते जाते हैं। इनकी नस्ल्स होती हैं, मतलब किस एरिए का है या मतलब किस इलाके का है, उस हिसाब से जो थी ना वो भी इनकी जो है ना वो प्राइसेस होती हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, हमें भी बहुत अच्छा मिल गया था। बस अल्लाह पाक जी कबूल करें, आमीन सुम्मा आमीन। अपनी बारगाह में साल में ये एक दफ़ा मौका मिलता है इंसान को दिल खोल कर अल्लाह की राह में खर्च किया करें। वैसे हम अपने कामों के लिए कोई ना कोई ये काम ये आ गया जी, वो कर जी, ये कर लो, लेकिन जब हमने अल्लाह की राह में देना होता है ना, तो फिर हम लोग ज़रा इस तरह कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बढ़ चढ़ के इन चीज़ों में जो है ना वो हिस्सा लेना चाहिए। और आप ज़रा यहाँ पर मोहम्मद के काम चेक करें, इसको अल्लाह दे इस तरह के फ़जूल काम जो है ना करने के लिए। तौबा, देखें इसने कोई इन बेचारों की मत मारी थी, इस बकरे ने ना उन बकरों की बेखत जो थी ना वो मत मारी हुई थी। अच्छा ये देखें, ये बहुत महंगा था, ये 2-2,500 रियाल का जो था ना वो ये बकरा था। लेकिन सुनने में मतलब मैंने देखा या भी हुआ है कि इनका जो जनाब गोश्त है ना वो बहुत अच्छा होता है। देखने में ये ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे से बकरे लगा। अच्छा ये वाला ये बड़ा बकरा देखें, ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान का बकरा है ना, माशाल्लाह से कितना बड़ा बकरा लग रहा है ना ये। तो बस जी, ये भी लोग सारा साल मेहनत करते हैं, इन लोगों को भी उम्मीद होती है कि अच्छे दाम मिल जाएँ। तो लेकिन ये है कि बड़ी ख़ुवारी है, बड़ी ख़ुवारी है। हम लोग इस दफ़ा लास्ट टाइम पे आए हैं और हमें ज़रा बड़ा टाइम लग गया है। तकरीबन तो हम लोग 3-4 बजे के आए हुए हैं। कहाँ रात को हम लोगों को 12-1 बज गया हुआ है ना यहाँ से वापस जाते-जाते। और ये आपको अंधेरे से अंदाज़ा भी हो रहा है, अभी तक जनाब यहाँ पर हमें जो है ना वो बकरे नहीं मिले। अभी तक हम लोग ढूँढ रहे हैं, रेट से ही मान रहे। अगर कोई बकरा पसंद आता है तो उसका हमें रेट नहीं जो है वो अच्छा लगता, तो जिसका थोड़ा रेट डाउन होता है वो बकरा नहीं अच्छा होता। बस हम जनाब इसी जद्दोजहद में है कि कोई ना कोई जो है ना वो हमें पसंद आ जाए। और माशाल्लाह बकरे देखें जी, मोहम्मद तो इनके साथ इतना घूम रहा है ना, उसको कोई पता नहीं मुझे मारेंगे या मुझे नहीं मारेंगे। वो जनाब अपनी मस्ती में लगे हुए हैं, कोई फ़िक्र ना फाका, क्या कहते हैं जी, ऐश कर काका। सो हिसाब मोहम्मद का हुआ है यहाँ पे आज। अच्छा जब हम भी छोटे होते थे ना, तब हम लोग भी जानवर घर लेके आते हैं ना, तो जानवरों के साथ ना हम लोग खुद भी जानवर बन जाते थे। कोई धूप का नहीं पता है, कुछ नहीं पता, सारा सारा दिन उनके आगे बैठे रहना। लाइक लड़कियां भी हो गई हैं, लड़के हैं, छोटे छोटे सारे बच्चे होते थे, तो सब ने उनके ध्यान लगे रहना, मतलब खाने पीने की कोई होश नहीं थी रहती। तो सब लोगों को भी देख के तो होता है कि हम लोग भी इस तरह से थे। अब तो वो वक़्त ही नहीं रहा, उस तरह का टाइम नहीं रहा ना। अब तो जनाब जदीद टेक्नोलॉजी है, अब तो माँ बाप जी हाथ नहीं लगाने देते, हाथ नहीं लगाना जी, आपने गंदे हो जाना है। सो मेरा हिसाब भी इस तरह से, तो मैं भी थोड़ा इसको अवॉइड करती हूँ। तो बाकी जी इन चीज़ों से ही रौनकें हैं। अल्लाह पाक जी कबूल करे, बस हमारी तो ये दुआ है। और आजकल सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में जो है ना वो काफ़ी बीमारी जो है वो बैल वगैरह में जो आई हुई है। अल्लाह पाक जी अब सबको इन सब जानवरों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, और जिसने लिया हुआ है अल्लाह पाक उसका कबूल करे और खैर आफ़ियत से रखे। माशाल्लाह से सिर्फ़ एक दिन रह गया है और इतनी रौनकें हैं इन चीज़ों की। अच्छा यहाँ पर जो है ना, मतलब वो पाकिस्तान की तरह रौनक नहीं थी ना बिल्कुल भी। जैसे हम लोग पाकिस्तान में बकरे लेते हैं अपने घरों में ले जाते हैं, यहाँ पर वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ही देखना है और आपने अपने बकरे के ऊपर नाम लिख जाना है। कोई निशानी वगैरह मतलब मीन्स आपने कर जानी है, तो आपको अंदाज़ा रहेगा कि ये आप लोगों का बकरा है। फिर उसको ला के आपने वो जहाँ पे स्लाटर हाउस वगैरह होते हैं, जहाँ पे ये ज़िबा वगैरह कुर्बान वगैरह होते हैं, वहाँ पर आप लोगों ने दे देना है। और फिर सुबह सुबह आप लोग जब आते हैं वहाँ पे नमाज के फ़ौरी बाद वहाँ पर आ जाएं और इनको जमा करवा दें। कोई 5-7 घंटों के बाद आपकी बारी आ जाती है, क्योंकि इतनी दुनिया होती है करवाने वाली। ज़ाहिरी बात है, किसी ने 5 लिए, किसी ने 6 लिए, किसी ने 2 लिए अपनी हैसियत के मुताबिक। तो बस जी इसी तरह फाइनली जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, हमें भी बकरे मिल चुके हैं। और ये बकरा इतना कुछ शरीर था, इतना शरारती था, उछल उछल के पड़ रहा था। तो बकरे वाले ने फिर कहा कि मैं ना इसकी टांगें बांध देता हूँ इन सब की। और यहाँ पर मोहम्मद साहब इतना डर गए थे इनको देख के कि मतलब ये इस तरह से क्यों कर रहे हैं ना इनको। तो मैंने फिर उसको पानी शानी पिलाया। मैंने कहा मोहम्मद साहब कोई मसला नहीं है। वो कह रहा है इनको क्यों मतलब आप इस तरह से पकड़ रहे हैं। हाल देखिए, और गर्मी की इतनी शिद्दत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी, हबस वाली गर्मी है, दम घुट रहा है ना। तो बस ये बकरों को बांध कर हम लोग गाड़ी में लोड कर रहे थे ताकि इसको स्लाटर हाउस पहुंचाए ना। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जब हम लोग इनको स्लाटर हाउस लेके गए हैं तो उन्होंने कहा जी आज अभी तो नहीं, आप लोग फजर की नमाज के फ़ौरी बाद इनको लेके आएँ। फिर हम लोग जो थे ना वो जब आपका टोकन या नंबर जब आएगा तब हम जो है ना वो इनको जमा कर लेंगे। तो फिर हमने इस तरह से दोबारा फिर बकरे जनाब वापस उतार दिए थे। और ये देखें जी बेचारे बैठे हुए हैं, इतना बांध के इन्होंने इतनी बुरी तरीके से उनको बांध के रखा है। ज़ाहिर है ये भी जानवर है, बेज़ुबान है, लेकिन तकलीफ़ तो इनको भी होती है ना, जान तो है ना एक। तो मैं इनको इरफान को कह रही थी आपने किस तरह से इनको बांधा हुआ है, बेचारे इतने नडाल पड़े हुए हैं ना किस तरह से। ये देखें जी। अच्छा जी, इसके बाद बकरे शकरे ले के बाद फ़ारिग हो गए, इसके बाद हम लोग आ गए थे जी शॉपिंग करने के लिए, ताकि जो चीज़ें घर की रह गई हैं, आपको पता है जी ये
बकरा ईद है और हर चीज़ में बकरा बकरा होना है, तो बस उसके लिए कोई मसाले वगैरह जो हमने लेने थे, ग्रॉसरी थोड़ी-सी करनी थी। ये पाकिस्तानी दुकान है, इसको हम लोगों ने ना, इसका नाम आटे वाली दुकान रखा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग ना आटा लेते हैं ना, तो यहाँ से हम लोगों ने जो चीज़ें बाय करनी थी वो की हैं। कुछ काली मिर्च वगैरह इस तरह के मसाले जो थे ना वो हमने लेने थे। चाहिए देखिए इन्होंने हर चीज़ के ऊपर ना लिखा हुआ है, आप ताकि आपको आसानी हो जाए इनके रेट्स और हर चीज़ इनकी ना। तो यहाँ पर जनाब मुझे ना बिस्किट जो था ना वो मेरी नज़र पड़ी कुकीज़ पे, और ये जो बिस्किट्स हैं पाकिस्तान के, तो मैंने फिर वो लिए और मैंने कहा इंशाल्लाह चाय के साथ मैं इनको ज़रूर लूँगी। ये भी पाकिस्तान की एक सौगात है माशाल्लाह से। ये देखें जी, यहाँ पे इस तरीके से जो है ना वो आपको मिलती है। मार्केट से भी मिल जाती हैं, लेकिन ये एक पाकिस्तानी दुकान है। यहाँ पर मोस्टली सारी जो है ना वो पाकिस्तान और इंडियन की जो है ना वो चीज़ें होती हैं। ये जो भाई हैं यहाँ पर जो काम करते हैं ये हैदराबाद के हैं, तो ये हैदराबाद के पता नहीं कराची के हैं, इन्हीं में से किसी जगह के। इनकी ज़ुबान से भी इस तरह से लगता है ना, इनकी बोली भी इस तरह की है। इसके बाद हम लोगों ने जनाब खाना खाया, क्योंकि खाना बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि हम लोग घर जाएँ और घर जाके खाना बनाएं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नामुमकिन था। तो फिर हम लोगों ने बाहर ही जो था वो ये जी ब्रोस्टेड खाया था। आपको पता है जी इसकी क्या उसको कहते हैं, सोतिया की सौगात है जी। कुछ ना मिले तो ब्रोस्ट आपको ज़रूर मिलेगा, वो आप ज़रूर खाएँ, पेट भरें अपना और बस जी अल्लाह अल्लाह करें। तो यहाँ पर हमने भी बस जनाब आज रोस्ट ही खाया है। मोमो साहब अपनी चिप्स ढूंढ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या ढूंढ रहे हैं। इरफान ने अपने लिए फ़िश लगवाई थी और हम लोगों ने अपने लिए जो था ना वो चिकन का ब्रोस्ट लगवाया था। बस जी खाना खाने के बाद इसके बाद हम लोग चले गए थे हाइपर पांडा। वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी-सी जो थी ना वो ग्रॉसरी और करनी थी, लाइक टमाटर इस तरह की चीज़ें, कुछ नगेट्स बच्चों के लिए लेने थे वो लिए। बच्चे पता है आपको पता है कि कुछ भी बनाओ उन लोगों के लिए जो थी ना नगेट्स वो सबसे पहले होते हैं। तो बच्चों के लिए नगेट्स बाय किए हैं और बाकी जो थोड़ी बहुत चीज़ लेनी है तो वो हम लोगों ने बाय की थी। तो ये जनाब हमारी थी आज का चाँद रात का व्लॉग, छोटा-सा प्यारा-सा व्लॉग। और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आप लोगों का तो इस तरह नहीं होती ना चाँद रात बिल्कुल भी। पाकिस्तान में तो दिन-दिन में ही सारा काम हम लोग अपना कर लेते हैं कि रात को मार्केट्स बंद हो जानी है, यानी ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर सारा उल्टा सिस्टम है। यहाँ पर इस टाइम रात के 12:30 का टाइम है, लाइक पाकिस्तान में 2:30 का टाइम है। तो इस टाइम हम लोग जो थे ना वो थोड़ी बहुत अपनी ग्रॉसरी कर रहे थे। ग्रॉसरी हमने ऑलमोस्ट हमारी जो थी ना वो कंप्लीट होने वाली थी। और यहाँ पर जनाब ये एक क्रीम है, ये मैं आपको यहाँ पर अभी दिखाती हूँ। पाउंड्स की ये क्रीम है, पिंक कलर की, क्रश पिंक, ठीक है। ये वाली जो है इतनी ज़बरदस्त ये क्रीम है, अगर किसी का कोई सऊदी अरेबिया रहता है तो वो ये क्रीम ज़रूर मंगवाए। क्या कमाल की क्रीम है, यकीन माने अगर आपने इसको मुंह पे लगा लेना है तो उसके बाद आपको लाइक कोई बेस, किसी किस्म के फेस पाउडर, कुछ लूज़ पाउडर, किसी किस्म की ज़रूरत नहीं होती। इतना माशाल्लाह से आपका फेस ब्लश करेगा, कोई हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं है, इतना ब्लश करेगा लाइक ऊपर आप लिपस्टिक लगा लो बस, तो क्या ही आपका ज़बरदस्त मेकअप लगेगा। जिस किसी का कोई सऊदीया रहने वाला ना वो लाज़मी मेरे मशवरे पर ये जो क्रीम है ना वो लाज़मी बाय करे जी। बस जी हमारी भी यहाँ पे ग्रॉसरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी बिल्कुल। और इसके बाद हम लोग जनाब घर जाने की तैयारी में थे और इतनी कुछ थकावट थी, इतनी कुछ थकावट थी, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो थे ना वो हम लोग कहाँ 3 बजे के निकले और कहाँ यहाँ पर आके 12:30 हो चुके हैं। लेकिन हमारे पाँव चल के हम लोग जो थे ना वो थक गए थे, लेकिन आखिरकार बकरे मिल गए थे जिनकी हम लोगों ने ना एफ़र्ट की थी। ये भाई भाभी हैं इरफान के बड़े, ज़ैनब की मदर हैं, ज़ैनब हानिया की मदर, और उनके फादर हैं जी। और यहाँ पर जनाब सारे लोग ना वहाँ से ग्रेप्स उठा उठा के ना तो रखी जाएँ। मैंने कहा पता नहीं यहाँ पर क्या है, हर बंदा ही जो है वो 4-4 5-5 डिब्बे ग्रेप्स के उठा रहा है। जब हमने बाद में पढ़ा तो 2 रियाल का डिब्बा जनाब, क्या कहते हैं, अंगूरों का डिब्बा जो था ना वो 2 रियाल का हुआ था। फिर हमने भी जनाब 2-3 चुक लिए, हँसी क्यों पीछे रहिए, असी भी जनाब 2-3 फिर लैके ही आए हैं घर। हाँ जी, ऑफ़र लगी है तो ऑफ़र से जनाब भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। तो जनाब ये था मेरा छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। यहाँ पर हम लोग पे करवाने लगे, इसके बाद हम लोग घर जाएँगे, घर जाके इसके बाद हम लोग रेस्ट करेंगे। इसके बाद फिर इरफान लोग चले जाएँगे स्लॉटर हाउस, जहाँ पर इन्होंने अपने बकरों को जमा करवाना है। चलिए जी, मेरे चैनल को आपने लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना है, दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह जैसे ही हम लोग गोश्त बनाएंगे इंशाल्लाह वो वाला व्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह से बकरा बनकर आता है और किस तरह से आगे जो है वो हम इसको काटते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप सबको मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर ईद मुबारक।